नवाबगंज की जनता पूर्ण रूप से इतनी डर चुकी है, इतना खौफ हो चुका है कि पहले एक पेशेंट था लक्ष्मी देवी, जिसको हमने पहले भी दिखाया था। अभी 4 दिन पहले की बात है, लक्ष्मी देवी कोरोना पीड़ित थी। वो गली को हॉट स्पॉट करके सील कर दिया गया है। हाल ही में कल रिपोर्ट आई है, ये छोटी मस्जिद का एरिया है और शकील अहमद MBBS डॉक्टर हैं। कोविड-19 में ही इनकी ड्यूटी चल रही थी। कोरोना पेशेंट की रक्षा करते करते कब ग्रस्त हो गए पता ही नहीं चला। उनके एक दोस्त हैं, उनको भी कोरोना हो चुका है। मैं बात करूं कहाँ ड्यूटी थी, अमरिया में ये डॉक्टर थी, MBBS डॉक्टर हैं। 3 महीने से कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे थे। अचानक तबीयत ख़राब हो गई। जैसे ही तबीयत ख़राब हुई, जांच रिपोर्ट में डॉक्टर शकील की रिपोर्ट जो थी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। जैसे ही ये नवाबगंज की प्रशासन को पता चला, प्रशासन आनन फानन में तुरंत ही एकदम जहां वो रहते थे उनके घर के पास आए। आने के बाद में यहाँ के लोगों की जांच करके ले गए। हॉट स्पॉट एरिया घोषित कर दिया गया, तुरंत ही बल्लियाँ लगाई गई, पूरी गली को सील कर दिया गया है। और मैं बात करूँ, यहाँ पर ड्यूटी भी चल रही है। यहाँ पुलिस विभाग के जो कांस्टेबल हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। डे की अलग लाइन और दिन रात की अलग चल रही है। और ये भी नहीं पता है कि नवाबगंज में जो कोरोना वायरस है वो पूर्ण तरीके से अब फैल रहा है। कितने लोगों को ये लेके जाएगा, कैसे कैसे कहाँ इसके पेशेंट मिलते हैं, ये भी नहीं पता चल रहा है। अभी हाल ही में रिपोर्ट अभी और पता ये चली है कि पूर्व जिला अध्यक्ष के भाई को भी कोरोना पॉजिटिव होने की जो पहली रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव ही आई है। उनको भी कोरोना जैसी घातक बीमारी हो गई है, बट उनकी जो सेकेंड रिपोर्ट है वो अभी आना बाकी है। क्या होता है, और 2-3 लोगों की और कोरोना जैसी जो घातक वायरस जैसी बीमारी है उनको भी कहीं ना कहीं ग्रस्त कर चुकी है। प्रशासन अलर्ट हो चुका है, प्रशासन ने शक्ति दिखा दी है, क्यों ना दिखाएं। डर बहुत ज़्यादा है। ये बीमारी कितनी हाई तरीके से फैलती है इसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी तक हमारा नवाबगंज स्वच्छ था तो लोगों को इतना डर नहीं था, लेकिन जैसे ही कोरोना जैसे लोग यहाँ पर मिलने लगे हैं, वायरस जैसी घातक बीमारी नवाबगंज में फैलने लगी है, तुरंत ही प्रशासन अलर्ट हो चुका है। बिना मास्क के निकलने वाले लोगों को भी फाइन दिया जा रहा है। गाड़ी पर अगर लोग 1 से 2 या हेलमेट या मास्क नहीं लगाए हुए, उनका चालान भी चल रहा है। व्यापारी की मैं बात करूं, अगर कोई भी व्यापारी बिना मास्क के अपनी दुकानों पर बैठा हुआ है, उसका भी चालान कट रहा है। प्रशासन बहुत पूर्ण तरीके से अलर्ट हो चुका है। सही मायने में ये है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं बच नहीं पा रही है इस घातक जैसी बीमारी से। क्यों? लोगों की सेवा में नज़र आती है, हमेशा लगी रहती है कहीं ना कहीं क्या करा जाए, ये उनका अपना कर्तव्य है। लोगों से यही अपील है कि अपने घरों में रहें, स्वच्छ रहें, मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अकेले ही इस बीमारी को ले आएँ और पूरे नवाबगंज की और जनता को भी हम इस बीमारी को से ग्रस्त कर दें। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर भी पूरा एरिया जो है सील कर दिया गया है और बल्ली लगा दी गई है। उस साइड की मैं बात करूँ तो उस साइड में भी बल्ली लगी हुई है और इन लोगों से मना भी किया गया है कि ना निकले, क्योंकि ये हॉटस्पॉट एरिया है, सील हो चुका है। सारी चीज़ें इनको यहीं मुहैया कराई जाएंगी, गली का कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये बहुत हाई तरीके से नवाबगंज में अगर फैल गई तो इसको रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो पूरे नवाबगंज को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया जाए। अगर हॉट स्पॉट घोषित हो जाता है तो बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। इसीलिए सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना मास्क के नहीं निकलेंगे, यही निवेदन है, यही विनती है आप लोगों से। वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गली, आपका एरिया और आपका ही नवाबगंज इस तरीके से सील ना हो जाए, हॉट स्पॉट घोषित ना हो जाए। आपको परेशानियों का सामना और ज़्यादा करना पड़ जाएगा। इसलिए आपकी सावधानी, आपका ही अपना बचाव है, इस बात का विशेष तरीके से ध्यान रखें।